जगद्गुरुताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। आराध्यो भगवान् बुद्धेश्वरया तद्धाम वृन्दावनं नूया काचिदुपासना भजवधु वर्गेण वा कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परम्। ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्वकारण कारणम्। ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्वकारण कारणम्। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्वकारण कारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग कल विभिन्न शास्त्रों के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो वैदिक साहित्य बड़ा है, विशाल है, उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो वेदों के करीबन 20,000 श्लोकों में इसको बताया था उपलब्ध है, लेकिन सूत्र रूप में
उसके अलावा महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक हैं। ऐसे ही रामायण में, वाल्मीकि रामायण में लगभग 24,000 श्लोक हैं। भगवद गीता में करीबन 700 श्लोक हैं और श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। इसी पुराणों में अलग अलग संख्या है। तो इतना हजारों लाखों श्लोक हैं। 6 गोस्वामी ने लगभग 50 लाख श्लोक लिखे। व्यासदेव ने भी नहीं लिखे इतने ज़्यादा, गोस्वामियों ने वर्णन किया भगवान की महिमा का ग्रंथों के माध्यम से। तो इतना सारा साहित्य अगर हम डेली प्रतिदिन लगातार भी पढ़ते रहें तब भी पूरी जीवन बीत जाएगा उन्हें पढ़ने में, हम उसे ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसीलिए एक साधना के रूप में इसे लेना चाहिए। प्रतिदिन कुछ समय निकाल के, जैसे हम लोग जप करते हैं, कीर्तन में आते हैं, ऐसे कुछ समय निकाल के वो साहित्य पढ़ना चाहिए। तो उससे हमें समझावट उत्पन्न होती है शास्त्रों के विषय में। तो ये भक्ति के सभी अंग हैं। भागवत का पठन, गीता भागवत का पठन, विग्रह की आराधना, हरिनाम कीर्तन, तो ये जो हैं ये भक्ति की तुलसी पूजा, धाम में जाना, गंगा जमुना स्नान करना, भक्तों का संग करना, परिक्रमा लगाना, मंदिर की या धाम में परिक्रमा लगाना। तो ये भक्ति के विभिन्न, नौदा भक्ति के विभिन्न अंग हैं। तो ये इन अंगों को हमें धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। और कीर्तन उसका जो कलयुग में बताया है, करो तद हर कीर्तना, तो हम कीर्तन करते हैं तो बाकी अंग सारे पोषित होते हैं। और हम जो मेन चीज़ है कीर्तन नहीं करते तो सारे में गिरावट आती जाती है। जैसे अभी मंदिरों में देखते हैं कि कहीं कीर्तन नहीं होता तो वहाँ धीरे धीरे गिरावट आती जाती है। पहले हम एक बड़े मंदिर में कीर्तन करते थे तो कीर्तन के बड़ा विरोधी थे, तो हम मंदिर में वहाँ कोई जाता ही नहीं, खाली पड़ा रहता। तो कीर्तन अगर जिस मंदिर में होगा शुद्धता से होगा, नियम पालन करते हुए, 4 नियम पालन करते हुए, तो फिर वहाँ पर अपने आप ही वो मंदिर बड़ा उन्नत होगा। आप देखिएगा उधर वृंदावन में कई सारे मंदिर हैं, लेकिन आप कृष्ण बलराम मंदिर वैसे उस जगह का ही महत्व है, वहाँ हमेशा कीर्तन होता है। तो बार बार वहाँ लोग कीर्तन सुनने के लिए जाते हैं। और कीर्तन होने से वहाँ सब चीज़ व्यवस्थित रूप से चलती है। ठाकुर जी की सेवा बड़े व्यवस्थित रूप से चलती है। तो हम लोग अपनी पर्सनल साधना हरिनाम माला पे जप करेंगे तो हमारे जीवन में सुधार होगा। और सामूहिक कीर्तन करेंगे तो उससे समाज में सुधार होगा। तो समाज में सुधार के लिए ये कीर्तन है। अपना पर्सनल सुधार के लिए हमें जप का अभ्यास करना चाहिए प्रतिदिन। तो प्रतिदिन हम लोग जो भी अपना धन कमाते हैं उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। जैसे राम भैया लगा रहे हैं और भी लोग लगा रहे हैं सभी सेवा में। तो काफ़ी समय से लोग सेवा कर रहे हैं, लोग 2, 3, 4 साल से आ रहे होंगे तो प्रतिदिन देखते हुए सेवा कर रहे हैं। और प्रतिदिन सभी लोग भगवान से प्राप्त कर रहे हैं। वैसे सब लोग भगवान से प्राप्त करते ही हैं। जैसे हम लोग गाते हैं ओम जय जगदीश्वरी तेरा तुझको अर्पण, अभी सब भगवान को दिया हुआ है तो उसमें से कुछ अंश तो भगवान को देना चाहिए। और यहाँ महाप्रभु का कीर्तन है तो सब लोग महाप्रभु कीर्तन में डेली प्रसाद ले रहे हैं। तो अब समय है महाप्रभु प्रकट हो रहे हैं तो उसमें सहयोग करने की आवश्यकता है। ठीक है, उसका बलिदान देना चाहिए। वैसे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। जैसे रामाचार्य के गुरु थे तो वो वहाँ पे क्या हुआ, वैसे हमने ऐसे उदाहरण नहीं है ये, वो तो भगवत भक्त थे। तो उन्होंने देखा बृहदराज की वहाँ साउथ इंडिया में कांचीपुरम में बहुत बड़ी मूर्ति है। इतने बड़े भगवान विष्णु शेष शैया पे लेटे हुए के 6-7 दरवाजे हैं। तो एक दरवाजे से उनके पैर के दर्शन, एक दरवाजे से नाभि के दर्शन, एक दरवाजे से उनके मुख के दर्शन। तो ऐसे 7 दरवाजों से उनके अलग अलग शरीर के अंगों के दर्शन होते हैं। इतना विशाल विग्रह है। तो वो विग्रह वहाँ पर जो राजा लोग थे और जो धनाढ्य वैश्य, वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे। और वो जो जहाँ पर वो मंदिर था वो प्राय खंडर हो गया था और वो जंगल में आ गया था, जंगल बन गया था। चारों तरफ बड़े पेड़ इकट्ठे हो गए थे वहाँ।
तो पुजारी जाता था और पूजा करता था, जल्दी भोग लगा भाग के आता था, कहीं शेर ना आ जाए, कोई जंगल था। तो जब एक बार उनके गुरु या परम गुरु थे, तो वो वहाँ गए रामाचार्य के, तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो बड़ी विचित्र स्थिति में है भगवान, बारिश में सब में भीग रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति में। तो उन्होंने धनाढ़ लोगों से प्रार्थना करी, लेकिन किसी ने धन नहीं दिया। तो ऐसा हम लोग करेंगे नहीं, लेकिन उदाहरण बता रहे हैं कि भक्त लोग किस तरह से कठिन शब्द बोलने पड़ते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने कहा धन नहीं दिया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा मंदिर बनना चाहिए, ठाकुर जी ऐसे कैसे रहेंगे। तो उन्होंने जितने भी डाकू थे, 1000 डाकू इकट्ठा किया उन्होंने, और वो उनके पास सिद्धियाँ बहुत थी, दूसरों को प्रभावित करने की सिद्धि, बातों में फंसाने की सिद्धि, आजकल भी होती है लोगों के पास, अपनी जन्मजात सिद्धि होती है। तो वो किसी बंधनाट या राजा के पास जाते थे, उसी बात में फंसा लेते थे, तब तक वो लूटने वाले जो लुटेरे थे वो सारा धन लूट लेते थे और वो इकट्ठा कर रहे थे, और उनको लालच दे दिया था कि हम आपको कमीशन देंगे, इसमें से हिस्सा देंगे, इस तरह से हमारा आप सहयोग करिए लूटने में। तो ऐसे कई राजाओं को उन्होंने लूटा है, जंगलों में लूट लेते थे, कहीं कभी लूटते थे, कभी किसी व्यापारी को लूट रहे भगवान के लिए। तो बड़ी विचित्र स्थिति थी। और बड़े अलवार, 14 अलवार हुए हैं साउथ इंडिया में। अलवार जो होते हैं वो भक्तों को कहा जाता है, अंडाल और बहुत सारे अलवार होते हैं, उन्हें भक्ति के बड़े पद लिखे हैं तमिल भाषा में। तो उनमें से एक अलवार थे, बड़े भक्त थे। तो जैसे बोलते हैं वैष्णवी रखनी मुद्दा बिके ना बुझाए, जो वैष्णव मान वैष्णव भगवान के धाम से आते हैं, उनकी वो किस तरह से व्यवहार करते हैं उनको हम समझ नहीं सकते। तो वो इस तरह से व्यवहार कर रहे थे, तो बहुत से राजा और वैश्य लोग डर गए। तो वो अपने आप जब वो आते थे तो अपने आप ही धन दे देते थे, लो वही ले लो मंदिर बनाने के लिए, ये हमारा धन। तो बहुत सारा जब पैसा इकट्ठा हो गया तो डाकू लोग सोचने लगे ये तो हमें धन दे नहीं रहे हैं, पता नहीं इन्होंने कहाँ धन छुपा रखा है, हम ऐसा करेंगे इनको खत्म करके इनका सब धन ले लेंगे। ऐसा विचार किया। तो उन्होंने सोचा अभी क्या करें, इनका अगर ये धन लेंगे तो ये पाप काम में लगाएंगे, शराब पियेंगे, इधर उधर या विचार करेंगे, ये सब काम में डाकू हैं, वो तो उस धन का दुरुपयोग ही करेंगे। एक तो चोरी का धन, ऊपर से व्यवसाय करेंगे तो कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे। तो उनके पास सिद्धि थी, पानी की चलने के ऊपर सिद्धि थी। तो उन्होंने शिष्यों के साथ उन नाकों को लेकर उन्होंने कहा कि ये जो नदी है उसके दूसरी तरफ गुफा है, उसमें हमने सारा धन छुपा रखा है, चलो वहाँ नाव से चलते हैं। तो अपने शिष्यों को तट पर छोड़ दिया और उनके साथ नाव में चलने लगे। तभी उन्होंने, उनके पास कई सारी सिद्धि थी, तो उन्होंने आंधी तूफान लाने लगे और वो पूरी नाव हिलने लगी, वो सारे डूबने लगे, सब लोग डूबने लगे और चीख पुकार मचने लगी, सब डाकू 1000 डाकू डूबने लगे। तो जब डूब रहे थे वो, तो शिष्यों ने देखा बड़ी चीख हुआ, काम उनके गुरु कैसे आएंगे वापस। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कि सब चीख पुकार शांत हो गई, वो पानी में चलते हुए आ रहे हैं। उन्होंने आके बताया कि वो सभी डाकू डूब गए हैं, उनका उद्धार हो गया, उन्होंने भगवान की सेवा कर ली और भगवान के लिए धन इकट्ठा कर लिया। तो उन्होंने बहुत विशाल मंदिर बनाया, इतना विशाल कि उसमें 2000 ब्रह्मचारी रहते हैं। तो 7 बाउंड्री से घिरा हुआ बहुत बड़ा शहर है कांचीपुरम, जो पूरा विशाल इतना मंदिर बनाया है और भी बड़े वैभव से उसकी पूजा चलती है और बड़े विशाल गोर और बहुत भव्य वहाँ पूरा कल्चर है। और सन्यासी रहते हैं, गृहस्थ रहते हैं। जैसे आप थोड़ा सा उसका उदाहरण देखेंगे, वृंदावन के रंगनाथ मंदिर जो है उसमें जाइए, किलोमीटरों में अंदर, हम लोग एक छोटे मंदिर के लिए वाली पॉलिटिक्स चलती है और किलोमीटरों में मंदिर है। हम लोग के साथ गए होंगे तो हम लोग को मालूम होगा, वो तो कुछ भी नहीं है। साउथ इंडिया में कांचीपुरम है, वेंकटेश्वर है, इतने विशाल मंदिर हैं, बहुत विशाल। तो ऐसे कुछ कभी कभी बोलना पड़ता है, तो आप लोग हिसाब लगाएंगे तो 5 रुपये के हिसाब से साल 2 साल का हिसाब लगा लो, 5000 10,000 रुपये तो हो ही जाएंगे 3-4 साल में। तो उसमें से 500-1000 रुपये आप देंगे तो ये विग्रह बनेंगे, आगे सेवा शुश्रूषा तो चलेगी। बस तो लाखों रुपए की आवश्यकता है, 1-1.5 लाख की तो अभी आवश्यकता है, उनके वस्त्र बनेंगे, ज्वेलरी बनेगी, सभी आवश्यकता है। लेकिन वो सब आगे काम होगा, वो सब सहयोग करेंगे। लेकिन विशेष रूप से जो मूर्ति बन रही है उनका सबका सहयोग भी होना चाहिए। जब ठाकुर जी के ऊपर धन लगेगा तो उनसे प्रेम होगा, क्योंकि हम धन की भाषा समझते हैं। हम लोग देखते हैं परिवार में
जो धन का आदान प्रदान करते हैं तब आपस में प्रेम करते हैं, तो भौतिक स्तर पे है ना। तो ठाकुर जी कृपा करके यहाँ विग्रह रूप में आते हैं, तो ये नहीं कहते कि जैसे आप थाली लगाते हो उनको भोग की, तो उसमें से कुछ कम तो नहीं हो जाता, पूरा आपको ही मिलेगा। तो इसी तरह से आप भगवान की जो सेवा में लगाएंगे वो रिटर्न में फिर आपको ही मिलेगा, उससे ज़्यादा ही मिलेगा। आप एक देंगे, ठाकुर जी 10 गुना देंगे उसका। तो थोड़ा थोड़ा सब लोग सहयोग करेंगे, पता भी नहीं लगेगा। और 30-35 लोग हैं तो आराम से जरा सी देर में धन इकट्ठा हो जाएगा। बाहर के लोग दें तो अच्छा नहीं, अभी तक बाहर के लोगों से सब देते हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह सबके लिए लेते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं है। हम लोग भी थोड़ा थोड़ा सहयोग करें तो फिर आगे चल के ये सेवा काम हुआ, सब आपके ही सब मंदिर होगा और आपके ही जो विग्रह होंगे ठाकुर जी के, आपकी लोग की सेवा लगेगी। आप लोग बुढ़ापे में ना सेवा काम आएगा, ना बच्चे काम आएंगे, ना डॉक्टर काम आएगा। ये जो भक्ति है यही काम आएगी। शरीर तो गिरेगा ही, लेकिन हमारी चेतना ऊंची रहेगी। तो बीमारी में हमारी चेतना ऊंची होगी तो हम शुद्ध खुश रहेंगे, और हमारी चेतना निकृष्ट होगी फिर चाहे आप घर में एसी लगवा लो, चाहे बहुत सारी सुविधाएं कर लो, अगर चेतना नीची है तो आदमी परेशान रहेगा। मन विचलित है, मन घूम रहा है, तो बाह्य रूप से कितनी, जैसे मछली को कितने भी यहाँ गद्दे पर, दुर्लभ के गद्दे पर लिटाओ, खूब एसी की हवा दो, खूब ज्वेलरी पहना दो उसे, हैं, खूब पंखा जलाओ, बढ़िया बढ़िया पकवान उसे दो, खुश रहेगी मछली? वो पानी में ही खुश रहेगी। ऐसे जीवात्मा है वो आध्यात्मिक है, और आध्यात्मिक जो हरिनाम है गोलोक में ही खुश रहेगी। तो गोलोक से ये हरिनाम, गोलोक में हरिनाम में और भगवान में अंतर नहीं है। भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की लीला, भगवान का गुण, भगवान का स्वरूप, भगवान का विग्रह, भगवान का चित्र, भगवान से संबंधित जो है वो स्वयं भगवान ही है। तो आप ये हरिनाम में रुचि लेंगे तो आप वास्तव में सुखी होंगे। कभी हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि को नहीं रोक सकते। भौतिक संसार में है तो व्याधियाँ आएंगी, मृत्यु आएगी, जन्म होगा, बीमारी आएगी, बुढ़ापा आएगा, लेकिन हम इसके स्तर से ऊपर उठ जाएंगे तो हम कुछ किसी भी स्थिति में होंगे, किसी भी योनि में होंगे, किसी भी स्त्री के शरीर में होंगे, बूढ़े होंगे, बीमार होंगे, किसी भी ब्रह्मलोक में होंगे, गौलोक में होंगे, साकेत में होंगे, वह भगवान की सेवा करेंगे, क्योंकि हमने उसका अभ्यास किया है। ये मानव जीवन है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये ऐसा मोड़ है, चौराया है, जहाँ से हम जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। तो ये इतना महत्वपूर्ण है, तो इसमें जरा सा ही अभ्यास करने से, बस सुबह का एक कुछ समय का काल है, इससे स्वस्थ भी रहते हैं, कीर्तन भी होता है, और फिर ये ठाकुर जी की सेवा चलेगी। वहाँ विग्रह होंगे, उसमें कुछ नियम होंगे प्रवेश के। जो पैंट शर्ट पहनते हो बाहर से दर्शन करेंगे, लेकिन जो गर्भगृह में जाना चाहते हैं तो उनको आचमन करके धोती कुर्ता या फिर साड़ी सब पहनती है महिलाओं। भारतीय कल्चर में महिलाओं का ये अभी तक है कि वो लोग अभी साड़ी पहने हुए हैं छोटे शहरों में, बड़े शहरों में तो वो भी नहीं रहा। तो वो नियम होंगे। वहाँ दिन में कभी भी आप परेशानी में होते हैं या फिर कोई समय होता है, हमें भक्ति करनी है, घर में विचलित हैं हम, तो वहाँ साहित्य पढ़ सकते हैं, या फिर अंदर उसमें गर्भगृह में बैठ के भगवान के सामने हरिनाम कर सकते हैं। तो सेवाएं ठाकुर करना चाहे करना है, नहीं तो 1-2 घंटे आके वहाँ बैठ के 1 माला 2 माला बैठ के सभी करिए, ठाकुर जी के सामने दर्शन करिए, ठाकुर जी के माला करिए सतुगुण में, है ना। तो ये आप लोगों के लिए एक सुविधा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये सुविधा सबको प्राप्त हो। बड़े आगे चल के कीर्तन मंदिर बनाने का प्रयास करेंगे। भगवान के विग्रह की आराधना सब जगह चल रही है, लेकिन ऐसा मंदिर जहाँ पर कि निरंतर कीर्तन हो, कम से कम मंदिर खुला रहता है तो लगातार कीर्तन हो। जब भी किसी का कुछ मन विचलित हो तो उस कीर्तन में आके, मंडली में आके बैठ ले और सुख शांति प्राप्त करे। ऐसे वृंदावन में भागते हैं, क्यों भागते हैं? वहाँ जगह जगह कीर्तन हो रहा है तो वहाँ बैठ के सुख शांति मिलती है। तो एक अपने शहर में एक स्थान तो हो जहाँ पर कीर्तन हो, तो ऐसा हम कीर्तन मंदिर स्थापित आगे प्रयास रहेगा। पहले ये विग्रह आराधना और विग्रह सेवा शुरू होगी, आगे चल के जैसे जैसे आप लोगों की भक्ति बढ़ेगी, जैसे जैसे अच्छा आप जप करेंगे, जैसे जैसे नियमों का पालन करेंगे, अपनी साधना करेंगे, तो अपने आप भगवान सब कुछ प्रदान करेंगे। भगवान के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो लक्ष्मीपति हैं वो पूरे ब्रह्मांड की संपत्ति न्यौछावर कर सकते हैं, अगर उसके लायक हो आप तो। भगवान के रावण की तरह व्यक्ति न रख के, भोग की व्यक्ति न रख के, भगवान की सेवा। रावण सीता को भोगना चाहता था, हनुमान जी क्या करते थे? सीता जो लक्ष्मी है उनको
आप राम जी को प्रदान करना चाहते हैं। तो ये इससे वो सभी खुश रहेंगे, इसलिए हनुमान जी खुश थे। तो इस तरह से हम हनुमान का काम करें, रावण का काम की बजाय। धन संपत्ति से परहेज नहीं है कि हनुमान जी ने परहेज नहीं किया, नहीं हम नहीं काम कर रहे, ये माया है, ये तो सब माया है। क्या उन्होंने लक्ष्मी जी को, भगवान की लक्ष्मी जो धन है, सीता है, उनको राम जी के समर्पण किया। और रावण से जीतना चाहता था। तो आजकल सब लोग रावण है, चाहते हैं लक्ष्मी को, चाहते हैं नारायण को नहीं चाहते। अभी आ रही है दिवाली, आई है, तो देखिए सब लक्ष्मी पूजा करेंगे, राम जी आए हैं, उसका कोई स्वागत नहीं है, भूल गए सब दिवाली क्यों मना रहे हैं। तो कोशिश करिएगा, ये चेतना है, ये समाज में थोड़ी बदले। तो ये बड़ा अच्छा विज्ञान है। धर्म ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास है, ये एक विज्ञान है। अंधविश्वास तो हमने बना लिया है बिना ज्ञान के कारण, उसको जरिया बना लिया है कमाई का या किसी और चीज का। धीरे धीरे प्रयास करें तो चेतना उच्च हो, एक अच्छा कल्चर ऐसा उत्पन्न करें जिससे कि कुछ, सभी लोग नहीं सुधर सकते तो समाज के कुछ लोगों का एक ग्रुप भी बन जाए, तो वो आपस में मिलेंगे, जुलेंगे और अपनी भक्ति में वृद्धि करें। नाम संकीर्तन की, श्री प्रभुपाद की, वृंदावन धाम की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय 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 नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय चंद्र जय गोविंद, जय चंद्र जय गोविंद, जय चंद्र जय गोविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे
संकीर्तनी की शिवबाबाद की वृंदावन धाम की जय विष्णुपाद परमहंस परवजिकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परवजिकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की संत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य राज ठाकुर की प्रेम से बहु श्री विष्णु चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शक्ति गौर भक्तवृंद की श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड देववर्धन की श्री वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई यमुना माई की तुलसी देवी भक्ति देवी की शिवधर्म नाम संकीर्तन की पिताय गो प्रेमानंदे विष्णु कन्हैया लाल की बंसी वाले की राधा रानी की विराज महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की हनुमान जी महाराज की जय श्री राम।